हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो और होली की तैयारियों में लगे होंगे। तो यहाँ पर मैं मल रही थी आटा। किसका आटा? गुजिया बनाने का। तो मैंने आपको जो मेरा ऑयल है वो आपको पीला पीला लग रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि सरसों के तेल से। नहीं, तो ये वो वाला ऑयल है सनफ्लावर, तो इसलिए इसको दिखता है। मैंने इसमें ऑयल डाला था काफ़ी सारा गुजिया का आटा मलने के लिए, और ऑयल ज़्यादा ही जाता है इसमें, क्योंकि जब तक लड्डू ना बन जाए तब तक आप बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितना इसमें कंटेनर में कर रखा था वो तो मैंने सारा डाल दिया था। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही कंटेनर लेकर आई थी, तो उसमें काफ़ी सारा ऑयल रख रखा था। तो मैंने कहा पहले इसमें का खाली कर लेती, फिर उसमें से दोबारा निकाल। फिर मैंने दिब्या से निकलवाया था, डाला था। लेकिन सबसे पहले हमें ऑयल को मिक्स करना होता है अच्छे से। जब ऑयल मिक्स हो जाता है उसके बाद हम कुछ करते हैं। तो फिर मैंने दोबारा फिर निकाला और जब डाला तब ये देखो कैसे लड्डू बन रहे हैं। मैं ये दिखा रही थी कि देखो लड्डू बिल्कुल इतना मैंने रिफ़ाइंड ऑयल इसमें डाला है। और रिफ़ाइंड ऑयल डालने के बाद फिर मैंने पानी लगा के उसको मल दिया था। उसके बाद फिर आ गई थी खोया मिलाने की बारी। तो मैंने 1 किलो मावा मंगाया था, और उस मावा में मैंने 1.25 किलो से भी कम बूरा डाला था। और उसके बाद फिर मैंने उसमें डाली थी मेवा में थे काजू किशमिश, और ये थे चिरौंजी, ये सब ही जाती है। उसके बाद फिर मैंने आटा मल के फिर बनाने बैठ गई थी। और ये हमारी बना रही थी दिव्या, तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। देखो कैसी बनाई थी। हालांकि इसने बाद में अच्छी बनाई थी। ये इसकी गुजिया ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो वैसे भी नहीं है। कह रही थी मुझसे लोई नहीं बनना, ये कर रही। तो ये सब मिला दिया था, फिर मैं बना रही थी। इसका टेढ़ा हो रहा था। हालांकि अब पहले गुजिया हाथ से बनाई जाती थी, तब हमें पूड़ी जो थी वो गोल ही चाहिए थी, क्योंकि हाथ से बन नहीं पाती थी। और अब ये जो है मशीन से बनती है, तो थोड़ी बहुत जो टेढ़ी वेढ़ी हो भी जाती है बड़ी छोटी, तो मशीन एडजस्ट कर लेती है। इसलिए अब ज़्यादा बढ़िया है। पहले वो था तो सही रहता था। फिर मैंने बेलना शुरू किया। तो मैं दिव्या को बता रही थी देखो ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। और मैंने बड़ी बड़ी बेली थी इसलिए, क्योंकि तलूँ पहले क्या होता था, पहले गुजिया रखी जाती थी लिहाफ में लिहाफ में रखे। तो दिव्या जैसे आते जिनको हालत की बहुत ज़्यादा हो रहती है, लिहाफ पे लोट तो कोई थी ऐसी होती थी कि थोड़ी लोट मार पाए तो एक दो गुजिया खराब हो गई। और कोई ऐसी लोट मार दे कि सारी एक आधी साल बस। तो और पहले मोहल्ले की ना, हमारे मोहल्ले की सब लेडीज मिलके बनाती थी गुजिया सबके घर। जैसे आज 500-600 जितनी नहीं, जैसे हमारे घर बनी तो आज हमारे घर सब लोग मिलके बना रहे हैं। अच्छा, घर बनी तो उनके घर ऐसे बनाते। तो जब जल्दी तो सब लेडीज मारती थी। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ हुआ आपको? एक आध याद नहीं याद है? तभी तो बोल रही हैं। एक आध याद है? मेरा इनके साथ हुआ होंगे। इनके साथ हुआ होगा। नहीं, जे काम टीटू भैया ने किया होगा, राहुल मामा ने किया होगा। राहुल बोलते तो 2 एक बार हमारे पड़ोस में बननी थी, वो तो हमसे बहुत एज थी, वो तो बन भी गए। आए तो खूब उम्र के, उस टाइम उनकी इतनी एज रही हुई जैसे पापा के। ले आप देख के और वे पूरे लोग हाय भगवान। तो यार मतलब वहाँ बैठी और तो गुजिया बना रही, मुझे नहीं दिख रहा है गुजिया बना रही। अरे तो नहीं है थोड़ी जब लेडीज ने देखी तो इतने बड़े कौन मार लेगा। तो बताओ, मुझे भी फोल्ड तो मुझे खराब कर दी। मुझे भी फोल्ड करना है। जैसे हम बच्चे तो हम लोगों को तो हंसी आ रही, लेकिन लेडीजों को अपने मन में बहुत गुस्सा आ रही कि सब मेहनत बेकार करनी। सही सब सामान दोबारा आता है। मुझे फोल्ड करना है। अभी करना है। ऐसे गुजिया बनती यार मैं खुल गई, बंद कर दी इसे। जब खोली ना तो ये गुजिया खराब हो जाएंगी। तो मैं खोल लगाई नहीं, थोड़ा थोड़ा डालो। ओके सुनना तुम करवाओ भाई। नहीं तरुण तो सब रेड़ मार दें। मैंने कहा था इसको कुछ आता नहीं है। उसको आता नहीं, तुमको आता है। तुम्हें तो यहाँ पर मैं बता रही थी अपने बचपन की कहानी, जो बच्चों को बहुत हंसी आ रही थी कि पहले लोग लिहाफ में गुजिया को रख देते थे और उसमें कोई ना कोई बच्चा आके लोट मार जाता था। फिर उसकी जो मार लगती थी उसमें बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से पहले गुजिया बनती थी। पहले कोई एक घर में
अकेले नहीं बनती थी। हमारे टाइम में जो हमारे यहाँ पे ऐसे होता था, सब पड़ोस की लेडीज़ मिलके एक एक घर की गुजिया बनवा लेते, तो सब लोग मतलब बना लेते थे। और जिनके घर में लास्ट में नंबर आता था, अगर उनको टाइम नहीं होता था तो वो क्या करती थी, थोड़ी सी गुजिया बना के केवल शगुन कर लेती थी, फिर होली के बाद बना लेती थी। तो इस तरीके से गुजिया का क्रम चलता रहता था। तो ये बच्चे बना रहे थे, बातें करते जा रहे थे, और इतनी जल्दी मतलब टाइम निकल गया था। रात के 12 बजे तक हम सब काम से फ्री हो गए थे। गुजिया बना के हमने बनाना भी तो 7 बजे के बाद शुरू किया था, तो जब लेट शुरू किया था तो हम लोग लेट फ्री हो पाए। इस तरीके से हमारी गुजिया का काम चल रहा था, और बच्चे बातें करते जा रहे थे, हंसी मजाक करते जा रहे थे, और लगातार काम चल रहा था। उसके बाद ये बारी आ गई थी, हम बना रहे थे सेम। सेम भी बोलते हैं और नमक पारे भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो इस तरीके से हम बना रहे थे। तो मैंने पूरी बेल के रख दी थी, तनु कटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा तुम टेढ़ा मेढ़ा काट दूँ, बेकार काट दूँ। तो तनु लेके बैठी स्केल, और इससे कटिंग करके हम बना रहे थे। तो हमने जब तनु से कहा ये कहाँ से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग, कहाँ से ऐसा काम कर लेती हो, तो मजाक बना रहे। हम लोग बना रहे हैं गुजिया और काजू की वो बन गई है गुजिया, और गुजिया। गुजिया बोला मैंने, गुजिया बन गई है। और ये क्या है मम्मी? मैक्रोन दिख रही है। इसका बोलने दोगी? वो है वो सेम नमक की। हाँ, नमक की सेम है ये, और सेम नहीं सेम केवल सेम बोलो, सेम। हाँ सेम। देखिएगा ये ऐसी बात है। और ये क्या है? ये हमने देखा क्या है, तो सेम है, तो हाँ सेम। अच्छा बात इससे क्या समझेंगे लोग? और ये नंगा पुंगा। बुरी हंसी हंस रहा है। हाय रब्बा। एक लक्ष्य अपने पापा वाली है। कैमरा कर दी। अब बंद हो गई। मम्मी देख क्या है। गाइस हमारा पेट हंस के दर्द हो गया। हमारा भी बहन वो 2 है जो तुम मुझसे पटक के गई। घर में ये एक तसला है, तो वो तो 2 तसले कैसे जाएंगे? ये 2 है। वो तो मैंने कही नहीं, एक तसला है तो 2 तसले कैसे हो जाएंगे? तो बाद में बन रहे थे ये शक्कर पारे बन रहे थे। दिव्या गुजिया ले जा के रख रही थी, सामान कर रहे थे। मैंने सारी गुजिया डाइनिंग टेबल पे रखी थी, इसीलिए कि अगर मैं इधर उधर कहीं रखूँगी तो पता चले कोई बच्चा लोट मार दे। और दिव्या की और ईशू की लगातार मस्ती चलती रहती है। मैं यहाँ पर काटती जा रही थी, कटिंग करती जा रही थी। इन सब में बहुत टाइम जाता। गुजिया से ज़्यादा टाइम तो मुझे इन चीज़ों का लगता है। उसके बाद फिर बारी आ गई थी गुजिया सेकने की, और गुजिया सेकना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। डर लगता है गुजिया निकल ना जाए।
और जब गुजिया निकलने का डर होता है तो मैं बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे सेक रही थी। शुरू में तो मैंने 3-3 चम्मच डाल के करी थी, फिर जब बाद में थोड़ा घी वो रिफाइंड कम रह गया था तब मैंने एक एक करके भी डाली थी और थोड़ा डर भी लगने लगा था कहीं खुल ना जाए। तो ये देखिए ये गुजिया मेरी निकल के जा रही थी, कितनी अच्छा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। मैंने उसी हिसाब से पूरा मतलब नाप लिया था और नाप लेकर ही गुजिया बनाई थी। अभी किसी ने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि हमारे यहाँ जो होलिका दहन होता है उस दिन थाली निकलती है, उसके बाद ही कुछ होता है, तो इसलिए अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी किसी ने खाया नहीं है कि कैसी बनी है, जब खाएंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे कि गुजिया कैसी बनी है। लेकिन आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। गुजिया एकदम से बनी तो बहुत ही अच्छी है और मैंने खोया भी बहुत अच्छा था। हाँ, खोए का टेस्ट करके देखा था क्योंकि आजकल खोए का डर लगता है कैसी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।